Hello, good morning. My name is Sandeep, and today we are going to discuss the very important part of number system, है ना। तो कल का जो पार्ट था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। कल क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16। आज उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम 2, 4, 8, 16, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इन चारों पे बात कर चुके थे, है ना। इनका डिविजिबिलिटी रूल देख चुके थे। 2 के लिए हमने यूनिट डिजिट को देखा था, 4 के लिए हमने लास्ट की 2 डिजिट देखा था, 8 के लिए 2 रूल देखे थे मैंने। एक क्या देखा था, अगर लास्ट की 2 डिजिट के पहले कोई इवन नंबर हो तो आप क्या देखोगे, केवल लास्ट की 2 डिजिट। अगर इवन नंबर है 2 डिजिट के पहले तो आप लास्ट की 2 डिजिट देख के बता सकते हो, है ना, कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। और 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं अपन, और जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कल मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों से। तो आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर 2 की पावर बढ़ती जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 32 पूछा आपसे, एंड 32 इज नथिंग बट 2 to the power 5, तो आपको यहाँ पे लास्ट के 5 डिजिट देखना पड़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मैंने पूछा क्या इस नंबर को 32 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, है ना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 32। तो आप क्या करेंगे, सीधा 32 से डिवाइड करेंगे। तो पूरा नंबर को डिवाइड करने की बजाय हम केवल कितनी डिजिट लेंगे, 5, है ना। हम 5 डिजिट लेंगे और बता देंगे कि ये नंबर 32 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा आपका 25। यहाँ से कितना लेंगे हम 8। अब 32 से कितनी बार जाएगा, तो अब 8 टाइम जाएगा, ठीक है। 32 3 जा 96, तो ये 256 होगा आपका, ठीक है। 8 टाइम में कितना आएगा आपका 256। कितना रिमाइंडर कितना बचा आपका 2 बचा, ठीक है। अभी तक हमने 8 ले चुके थे हम यहाँ पे, तो अब कितना लेंगे यहाँ पे 9, तो 29 0, अब 6 ले लेंगे 296। कितनी बार जाएगा, वापस जाएगा ये 9 टाइम। 296 कितनी बार जाएगा 9 टाइम। और यहाँ पे कितना आया 296 था। तो अब देखो 32 9 जा होता है 288, कितना होता है 288, तो कितना शेष बचेगा आपका 8। सो दिस इज योर आंसर। व्हेन दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 32 यू विल हैव रिमाइंडर 8। जब इस नंबर को आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो जितनी 2 की पावर होगी उसका डिविजिबिलिटी रूल इसी तरह से काम करेगा। अब 2 के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2 के बाद 3 पे बात करता हूं मैं और 9 पे बात करता हूं। वैसे ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, बट एज आई एम टीचिंग यू द डिविजिबिलिटी रूल सो आई विल हैव टू टीच। पढ़ा ना हो तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक ही रूल है, हाँ। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, मतलब 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर कोई नंबर दिया गया है, इफ अ नंबर इज गिवन टू यू, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो नंबर 3 या 9 से भाग जाता है नहीं जाता है, डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे 2 8 9 7। नाउ वी हैव टू चेक कि ये नंबर 3 या 9 से भाग जाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, ये नंबर है, इसकी क्या करेंगे डिजिट का सम करेंगे। तो डिजिट कितनी है इसमें 1 2 3 4, तो सम कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 7 17 और 9 26 26। अब अगर 26 में 3 या 9 का भाग जाता है तो ये नंबर पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा या 9 से जाएगा। तो 26 में ना तो 3 से भाग जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है पूरा नंबर, और ना ही 9 से जाता है, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, 2 9 5 7 6 8। मैंने पूछा क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ भी 9 आए या 3 आए तो उसको हटा भी सकते हो, है ना।
यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट। फिर भी अभी तो मैं करके बताता हूँ। 9 और 2 11 और 5 16 और 7 23, 23 और 6 29 और 8 37, तो कितना हो गया 37। अब 37 क्या भाग जाता है क्या? 37 ना तो 3 से भाग जाता है और 37 ना ही 9 से भाग जाता है। इट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 9। ये नंबर आपका 3 से भी भाग नहीं जाएगा, ये नंबर आपका 9 से भी भाग नहीं जाएगा। देखो 3 और 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत आसान है, बट जब आप कोई क्वेश्चन करोगे और अगर किसी नंबर में 3 का मल्टीपल आता है तो आपको उसे कैलकुलेट नहीं करना है, आप सीधे 3 या 9 की डिविजिबिलिटी लगा के चेक कर सकते हो। अब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको लगा के बताऊंगा आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब जैसे मुझे चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, सबको जोड़ लो, है ना। 9 और 8 17 और 3 20 22 27 और 33 33, कितना हो गया सबको ऐड करने पे 33। अब क्या करेंगे, देखो या तो आप पूरे को ऐड करो या फिर क्या किया, ये 3 से भाग जाता है इसको हटा दो, ये भी 3 से भाग जाता है इसको भी हटा दो, ये भी 3 से भाग जाता है इसको भी हटा दो। अच्छा 8, यहाँ पे 3 से भाग लगाने पर कितना बचेगा 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितना हो गया 9। मतलब ये नंबर पूरी तरह से किससे भाग जाता है आपका 3 से। अच्छा अब ये चेक करना 9 से जाता है या नहीं जाता है, तो 9 पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ 9 बने उसको हटाते जाओ आप। तो देखो इधर 9 से 9 हटा दिया हमने, उसके बाद और क्या हट सकता है, अब तो कुछ हटेगा नहीं। तो 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 8 24। अब 24 को आप जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 9 दूना 18, 9 2 18, 6 विल बी योर रिमाइंडर, ठीक है। चलो ठीक है, तो 3 और 9 पे बात हो चुकी है ना। ठीक है, देखो ये तो हो चुका अपना, है ना। अब आगे क्या पढ़ेंगे, 5। 3 और 9 पे बात कर चुका हूँ, 4 पे पहले ही बात कर चुका हूँ, 5 पे बात करूंगा, है ना। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 0 और 5। व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर वेदर 0 और 5 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या होगी 0 या 5, तो वो नंबर पूरी तरह से 5 से भाग जाएगा। अच्छा सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। जैसे कि 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, 225 ले लिया, तो या तो 5 आएगा या 0 आएगा, तभी वो नंबर किससे भाग जाएगा 5 से, है ना। आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब 5 के बाद क्या देखेंगे, जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी देखा था, वहाँ पे हमने 16 वगैरह को चेक किया था, यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को चेक करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा 25, 125, 625। अच्छा इनकी डिविजिबिलिटी देखना है। अब मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा है कि ये नंबर इनमें से किस नंबर से पूरी तरह से भाग जाता है ना। ये 4 नंबर दिए आपको, तो देखो 5 से तो जाता है, चेक नहीं करना क्योंकि क्या आ रहा है 0। अब क्या 25 से जाता है, तो 25 का मतलब क्या होता है 5 टू दी पावर 2। 125 का मतलब क्या है 5 टू दी पावर 3। 625 का मतलब है 5 टू दी पावर 4। तो आपको अगर इन नंबर की डिविजिबिलिटी के रूल देखना है तो आपको कितनी डिजिट देखना है, 5 के लिए 1, 25 के लिए लास्ट के 2, 125 के लिए लास्ट के 3 और 625 के लिए लास्ट के 4। चलो देखते हैं। देखो 5 से हो रहा है क्या, 25 से हो रहा है क्या, 2 डिजिट देखो, हाँ 25 से भी हो रहा है क्या, 125 से हो रहा है क्या, तो 125 से भी ये नंबर पूरी तरह से भाग जाता है, क्योंकि 125 के पहाड़े में 750 आता है। क्या ये नंबर 625 से भाग जाता है क्या, तो 625 के लिए कितनी डिजिट देखना पड़ेगी आपको, 9750। तो देखो 625 से जब इसको आप भाग लगाओगे तो देखो 10 बार में कितना आएगा 6250। अब कितना बच रहा है और आपके पास में 2500 बचा हुआ है,
देखो इसमें से अगर मैं 6250 को माइनस करूँ, क्या 2500 भाग जाता है क्या? तो 625, देखो ये पूरा नंबर आपका 5 से भी भाग जाएगा, 25 से भी जाएगा, 125 से भी जाएगा और 625 से भी जाएगा, है ना। 625 से इस नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा आपको पता है 625 क्या है, 5 टू दी पावर 4। तो इस नंबर के आखिरी के 4 डिजिट हमने चेक किए। जब हमें 125 से चेक करना था तो हमने इसके आखिरी के 3 डिजिट को चेक किया। जब 25 से चेक करना था तो आखिरी के 2 डिजिट को चेक किया, और जब 5 से करना था तो केवल हमने 1 डिजिट को चेक किया, ठीक है। और अगर सभी से जा रहा है दैट मीन्स ये नंबर इन सबसे भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो 5 का रूल बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन छोटा सा, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपको नंबर दिए हुए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा नंबर 125 से पूरी तरह से भाग जाता है। इनमें से कौन सा नंबर 125 से पूरी तरह से भाग जाता है। 125 इट मीन्स 5 टू दी पावर 3। तो आपको क्या देखना है, इन नंबरों के आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। अगर आखिरी के 3 डिजिट पूरी तरह से 125 से भाग जाते हैं तो नंबर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। भाग का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो देखो 780, यहाँ पे क्या आ रहा है 780। अब आपको पता है जहाँ भी 25 की डिविजिबिलिटी होगी 125, तो 125 में हमेशा क्या आएगा, या तो 25 या 50 या 75 या 100, ये नंबर तो आएंगे ना। तो 80 आ रहा है, भाग नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ पे 25 आ रहा है, आप चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। 825, तो देखो किसका देख रहे हैं अपन, 125। तो 125 का डबल पूरा 10 बार गुणा करने पे आता है 1250, मतलब 5 बार में कितना आएगा 625। 5 बार में 625, अच्छा 7 बार में 750 और 8 बार में 875, 875। तो यहाँ पे 825 है, मतलब ये भी भाग नहीं जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है 875 आता है 125 के टेबल में। तो ये नंबर पूरी तरह से किससे भाग जाता है, 125 से, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो चुका है, 2 4 8 16, फिर 3 और 9 पे बात की हमने, और अब ये 5 वाली सीरीज है। इसमें और भी आगे बढ़ा सकते हो आप, है ना, बट इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अब 5 के बाद में क्या आता है 6। अच्छा आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में को प्राइम नंबर पढ़ाया था। उस को प्राइम नंबर में ये बोला था अगर किसी पर्टिकुलर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जो नंबर गिवन है उसको को प्राइम फैक्टर में बांटोगे। अगर वो को प्राइम फैक्टर पूरी तरह से भाग जाते हैं तो वो नंबर भाग जाएगा, है ना। आप 6 के लिए क्या कर सकते हो, तो 6 के लिए कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके को प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है 2 और 3। को प्राइम का मतलब ऐसा होता है उस नंबर के ए से 2 फैक्टर निकालना है जिनका HCF महत्तम समापवर्तीय 1 हो, है ना। मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उन दोनों, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से पूरी तरह से भाग जाता है वो 6 से भी भाग जाएगा। और अगर नंबर 2 या 3 से भाग नहीं जा रहा है तो 6 से भी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे ये नंबर दिया मैंने और आपसे पूछा क्या ये नंबर 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, भाग जाता है, तो आप क्या चेक करोगे, अच्छा 2 से तो जा रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसका 2। अब केवल आपको 3 से चेक करना है, और 3 से चेक करने के लिए क्या करोगे, 5 और 2 7 प्लस 8 और 10। क्या ये नंबर 3 से भाग जाता है क्या, नहीं। अगर नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है इट मीन्स इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6, ये नंबर 6 से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से पूरी तरह से भाग जाता है वो नंबर 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं ले रहा हूँ, और आप लोगों को पहले से आता भी है। वाई डू वी वेस्ट टाइम ऑन दैट। अब किस पे बात करें हम, तो देखो अब 7 पे बात करना है, 8 पे बात कर चुके हैं, 9 पे कर चुके हैं, 10 पे, तो 7। अच्छा अब एक पर्टिकुलर रूल है उस पर बात कर लेते हैं। 7 11 और 13,
ठीक है। तो 7, 11 और 13 के लिए एक ही रूल है ना। अच्छा, रूल तो 2, 3 हो सकते हैं इनके लिए, पर हम एक पे ही बात करेंगे जो हमें एग्जाम में पर्टिकुलर टाइम में हम लगा सके, ठीक है। तो 11 के लिए हम 2 रूल पे बात करेंगे, बाकी इन तीनों के लिए जो कॉमन रूल है पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको कोई नंबर गिवन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, मैंने पूछा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो आप पूरे नंबर को 7 से भाग लगाओ, उसके पहले 3 3 के पेयर बना लो, या 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 0 0, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 895 में से जब आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 895 में से 7 घटाओगे तो बचेगा आपका 888। अच्छा, इसको भी बांट लो आप, देखो इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको आप मेंटली ऐसा कर सकते हो ना, 888 था तो मैंने लिखा 700, क्योंकि आपको पता है ये 7 से भाग जाता है। 140 आपको पता है ये भी 7 से भाग जाता है, 840, और अब कितना 48। अच्छा, 48 भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो आप देख के बता सकते हो ये नंबर पूरी तरह से किससे भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा। अच्छा, इसी नंबर को आप किससे चेक कर सकते हो, 11 से। अब 11 से चेक करने के लिए क्या, कैसे बांटोगे, देखो सब कुछ मेंटली करना है आप लोगों को। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 11 एट कितना होता है, 88, मतलब 880 तक पूरी संख्या किससे भाग जाएगी, 11 से, और एक्स्ट्रा कितना है 8, और 8 का भाग जाता नहीं है 11 में, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं 13, हमको चेक करना है 13 से ये नंबर भाग जाता है या नहीं है। 13 इंटू कितना करें, 7, तो 13 इंटू 7 करने पे आता है 91, तो 13 इंटू 6 कर लेते हैं। 13 इंटू 6 कितना होता है आपका 780, तो आपको पता है 780 तक पूरा नंबर भाग जाएगा किससे। अच्छा, अभी भी अपने पास कितना है 108, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, 108 है तो क्या 108 में भाग जाता है क्या 13 का, नहीं जाता है ना। 13 का 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है, या तो 108 है, तो ये नंबर पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल से हमने देखा कि ये नंबर ना तो 7 से भाग जा रहा है, ना 11 से जा रहा है, ना ही 13 से जा रहा है। मैं एक बार और 1-2 एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ। मैंने आपको ये नंबर दिया और पूछा क्या ये नंबर 13 से, अच्छा ऐसे 4 नंबर दिए मैं आपको, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, इनमें से कौन सा नंबर पूरी तरह से 13 से भाग जाता है। तो हम पहले इसी नंबर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी बताया मैंने, क्या करोगे आप 3 3 के पेयर बनाओगे, यहाँ 3 नहीं है तो 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा दो इसको, अच्छा 100 घटा दो, बाद में 3 जोड़ लेंगे अपन, तो 523 में से जब 100 घटाओगे तो क्या बचेगा 423, और 3 जोड़ोगे तो क्या बचेगा 426। अब आपको पता है 13 से भाग जाने के लिए 13 तिया 39 होता है, 39, मतलब 390 तक तो पूरा भाग जाएगा 13 से। अब उसके बाद कितना बच रहा है और 36, क्या 36 में भाग जाता है क्या 13 का, नहीं जाता। इट मीन्स कि ये नंबर 13 से भाग नहीं जाएगा। अब इसी नंबर को आप किससे चेक कर सकते हो, इसी नंबर को हम 11 से और 7 से भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 523 माइनस 97 कितना आया था 426। अच्छा, इसको चेक करते हैं अपन 11 से। तो 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 11 4 जा कितना होता है 44, मतलब ये नंबर पूरी तरह से 11 से भाग जाता है। इसके पहले 11 कम करो, कौन सा नंबर होगा 429, तो 429 पूरी तरह से 11 से भाग जाता है, 426 नहीं जाएगा। अच्छा, 7 से भी चेक कर लो, तो आपको जो नंबर दिया है 426 क्या 7 से भाग जाता है, तो आपको पता है 7 छंग कितना होता है 42, 4 6 जा 7 6 जा 42, तो 720 तक तो पूरा भाग आपका 7 से जाता है, लेकिन नंबर 6 जाता है। अब 6 में भाग जाएगा क्या 7 का, नहीं जाएगा। इट मीन्स कि ये नंबर 7 से भाग नहीं जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल और देखें। देखो कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें आप केवल डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस पे ही बता सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है या क्या आंसर नहीं होने वाला है। आपको कहीं जगह क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल तो आना ही चाहिए। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 9 8 5 9 9 7। अब मैंने आपको ये नंबर दिया और पूछा क्या ये नंबर 13 से भाग जाता है,
तो अब 13 से भाग लगाने के लिए ऐसे 4 नंबर दिए, क्या पूरा भाग लगाएंगे क्या? वापस क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। 997 में से 985 घटाओ, क्या बचा? 12। क्या 12 7 से जाता है? नहीं। 11 से जाता है? नहीं। 13 से जाता है? नहीं। इट मीन्स होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। ये नंबर आपका ना तो 7 से, ना 11 से, ना 13 से भाग जाएगा। तो किस पे बात कर चुके हैं? अच्छा, अब 11 के लिए, इनके लिए एक स्पेसिफिक रूल भी है, लेकिन वो हमारे एग्जाम में काम का नहीं है ना। 11 के लिए देखेंगे क्योंकि 11 के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 9 9 7 5 9 4 3, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। 8। अब आपसे पूछा क्या ये नंबर 13 से भाग जाता है, 11 से जाता है या 7 से जाता है? तो क्या किया था हमने, 3 की पेयरिंग की थी। 0 लगा लो, ठीक है। इस तरह से 0 लगा सकते हैं अपन। अब पहले पेयर में तीसरे पेयर को जोड़ो और दूसरा वाला घटा दो। तो देखो 438, इसमें आप 99 जोड़ोगे तो 537 आएगा। और ये नंबर कितना है, 759। और जो दूसरा नंबर था वो कितना था, 759। जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखोगे आप तो 159 और 37, 196 आया आपका डिफरेंस। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आया, 196। अब आपको पता है कि 196 भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो आप देखो 196 ना तो 7 से भाग जाएगा, क्योंकि 196 को आप क्या लिख सकते हो, 7 से भाग जाएगा ये नंबर पूरी तरह से। क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकते हो, 140 + 56, तो 140 7 से जाता है, 56 भी 7 से जाता है। नहीं तो भाग ही लगा के देख लो 7 से। इतने बड़े नंबर को भाग लगाने से अच्छा है कि आप 2 नंबर को तो लगा ही सकते हो। अच्छा, और क्या लेना है आप लोगों को, 13 से चेक करना है क्या? तो नंबर को आप 13 से चेक कर सकते हो। क्या है आपके पास में, 196। 13 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 13 पंजे 65, क्या लगाओगे इसको, 13 दूना, अच्छा 13, आपको पता है 130 + 65, ये तो भाग जाता है, पर ये तो 66 हो गया, भाग नहीं जाएगा। अब किससे चेक कर सकते हैं, 11 से। तो 11 से चेक करने के लिए क्या लिख सकते हो इसको आप, 110 + 86। क्या 86 में भाग जाता है क्या 11 का? नहीं जाता है। इट मीन्स कि ये नंबर 11 से भाग नहीं जाएगा। तो आपको जब इतना बड़ा नंबर दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, पेयरिंग करके 7, 11 और 13 से बहुत आसानी से देख सकते हो कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो अभी तक हम बहुत सारे देख चुके हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल भी है, उसे भी याद रखना। देखो ये नंबर की पेयरिंग करने में 0 आ रहा है। आपको क्या करा मैंने, 3 की पेयरिंग की। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा ले लिया मैंने, तो ये नंबर आपको ABC के फॉर्म में दिखा है। मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है जब नंबर इसी फॉर्म में होगा और जब पेयरिंग करोगे तो 0 ही आएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और घटाओगे तो 375 375, ठीक है, और 375 375, तो सब कट गया ना आपस में, तो क्या आ गया, 0। तो आपको इससे समझ में आ गया कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, अगर कोई भी नंबर ABC के फॉर्म में है तो वो पूरी तरह से किससे भाग जाएगा, 7 से, 11 से, 13 से, पूरी तरह से भाग जाएगा। अच्छा, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। अगर तीनों प्राइम नंबर है तो इनका जो एलसीएम होगा वो उससे भी भाग जाएगा। तो इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होता है वो 1001 होता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो आपको ABC के फॉर्म में है, या फिर ये 9 नहीं लिखा है, ठीक है, ये A लिखा हुआ है, A। अच्छा, आपको पता है वापस पेयरिंग करोगे तो 0 ही मिलेगा आपको। 3A और 3A माइनस करोगे, ये A से मेरा मतलब है आपने 2 ले लिया। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स कि ये 7 से, 11 से, 13 से और किससे डिविजिबल है, इन तीनों के मल्टीपल से, 1001। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो क्या ले सकते हो आप,
वापस देखो नंबर ABC, ये लिख के नहीं देखना है, सब कुछ मेंटली करना है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। वापस क्या है ABC, वापस क्या है ABC, या वापस क्या है ABC। तो नंबर जब भी इस फॉर्म में होगा तो पूरे नंबर को चेक नहीं करना है। क्या करोगे आप, सीधे ही इस नंबर की डिविजिबिलिटी पता है आपको, ये नंबर ABC के फॉर्म में है तो इन दोनों का पेयरिंग होकर 0 बन गया, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो सब 0 बनेगा। तो अगर 0 बन रहा है तो नंबर किससे जाएगा, 7, 11, 13, और इन तीनों का एलसीएम होता है 101। देखो अब एग्जाम में अभी लास्ट ईयर जो CPO का पेपर हुआ था उसमें पहली, दूसरी, तीसरी सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 725 ABC। ये नंबर पूरी तरह से 7, 11 और 13 से भाग जाता है, तो A²/B+C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि ABC क्या होगा। अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 से पूरी तरह से भाग जाता है तो जो नंबर यहाँ आया वही नंबर यहाँ आएगा, तभी घटाने पे 0 मिलेगा। तो A की वैल्यू क्या हो गई, A = 7, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 5। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, A²/B+C, तो A² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 2 + 5। तो आपका आंसर क्या हो गया 49/7, और इस तरह से आंसर आ गया 7। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। ये नंबर पूरी तरह से 7, 11, 13 और 1001 से भाग जाता है, तो B² + C² अपॉन A इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, या फिर ABC वाले फॉर्म में है, मतलब जब 3 की पेयरिंग करोगे तो 3 पेयर ये 3 पेयर ये, घटाने पे 0 आए या फिर 7, 11 या 13 आए, तो वो नंबर आपका पूरी तरह से 7, 11, 13 से भाग जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी A की वैल्यू भी 7 होगी, B की भी 7 होगी और C की भी 7 होगी। तो B² + C² मतलब 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर अपॉन 7, तो 49, 49, 98/7। आंसर क्या आ गया 14। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी नंबर आपका ABC के फॉर्म में है तो वो नंबर पूरी तरह से किससे 1001 से भाग जाएगा। ठीक है, 1001 से भाग जाएगा, और साथ में 1001 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 7, 11, 13, इनसे भी पूरी तरह से भाग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको LCM HCF में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं। अब इसी को लेके मैं एक और चीज़ है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 25, 25, 36, 36, 1, 2, 1, 2, तो ये सारे नंबर के फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं, AB 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 AB, ठीक है, AB AB। तो ये सारे नंबर किससे भाग जाएंगे, ये सारे नंबर 101 से भाग जाएंगे। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, ये 36 बार, ये 12 बार। तो जब भी आपको कोई एक ऐसा नंबर दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से किससे भाग जाएगा, इन सारे नंबरों से। चलो एक और चीज देख लेते हैं अपन। और आपको पता है 101 एक प्राइम नंबर होता है। एक टेबल आपको याद होना चाहिए 37, ठीक है, क्योंकि 37 की डिविजिबिलिटी बहुत कम आने वाली है, बहुत ज़्यादा। 37 का टेबल याद करना भी बहुत आसान है। मैं टेबल लिख देता हूँ पहले आपका। विजिबल है, देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 37 3 कितना होता है
1, 6 जा कितना होता है 2, और 37 9 जा कितना होता है 333। तो कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट होता है तो वो पूरी तरह से किससे भाग जाएगा 37 से। मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये सारे नंबर किससे भाग जाते हैं ये सारे नंबर आपके 37 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जिसमें ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे नंबर किससे भाग जाते हैं 37 से भाग जाते हैं। अब एक और चीज देखते हैं अपन, जो अप्लाई किया था हमने अभी दूसरी जगह वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वन 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 वन, ठीक है, इसको अपन किससे डिवाइड करते हैं 37 से। अगर आप 37 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है 3 के पेयर में जितने भी नंबर होंगे वो 37 से कटेंगे। तो चलो मैं करके बताता हूँ आपको। 37 से सबसे पहले कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर आप क्या उतारोगे 1 तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या उतारा 0, वापस क्या उतारोगे वापस से उतारोगे 1 तो वापस से भाग नहीं जाएगा, और वापस क्या उतारोगे 1 तो फिर से भाग कितनी बार जाएगा 37 3 जा। तो क्या आंसर आया आपका 3003। इसका मतलब है यहाँ से कुछ भी रिमाइंडर मिला आपको नहीं मिला। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 5 5 5 5 5। अब इस नंबर को जब भी आप 37 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो हमें रिमाइंडर मतलब शेषफल देखना है। तो 37 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 55 कितनी बार जाएगा 1 बार। अब कितना बचा यहाँ से 18 बचा और 5 वापस ले लिया। 185 कितनी बार में जाता है 37 5 जा 185 होता है। उसके बाद क्या उतारोगे वापस 5, तो 5 भाग नहीं गया उसके लिए क्या लगाया 0, फिर से क्या लिया 5, तो 5 तो 55 हो गया, कितनी बार जाएगा 1 बार, और रिमाइंडर क्या बचा 18। तो देखो एक सीधी सी चीज बताना थी आपको इतना पता था कि 55 तक पूरा भाग जाएगा। उसके बाद ये 55 है, इसमें भी 37 एक बार तो आ ही जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना है 18 एंड इट विल बी योर रिमाइंडर। एक छोटा सा एग्जांपल और इसी के लिए, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 7 7 7 7 और ये नंबर लिखा है मैंने 9 टाइम। 37 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसमें कितना शेषफल आएगा, तो आपको पता है शेषफल आएगा 0, क्योंकि कितनी बार आया है ये 9 बार। 7 7 7 पूरा कटेगा, 7 7 7 पूरा कटेगा, और 7 7 7 भी कितना पूरा कट जाएगा, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। पर ये 9 की जगह अगर मैं बोलता 8 बार है, कितनी बार है 8 बार है, तो आपको पता है कि 7 7 7 के 2 पेयर तो बन जाएंगे, 2 3 3 के पेयर बन जाएंगे, और कितने 7 7 बचेंगे 2। अब इनको जब 37 से आप डिवाइड करोगे तो 37 2 जा 74 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा फाइनली 3 बचेगा। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 11 का जो स्पेसिफिक रूल है उस पर बात करता हूँ। क्या नंबर 11 से भाग जाता है, तो आप क्या करोगे इन दोनों नंबर को जोड़ो और इसको घटाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर किस तरह से दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6, मैंने पूछा क्या नंबर 11 से भाग जाता है, तो जो नंबर इवन जैसे 1 2 3 इनको जोड़ो, 1 + 3 + 5, और इनको जोड़ो 4 और 2 6 और 6 12, और इनको जोड़ने पे कितना आया आपका 9। इन दोनों को माइनस करोगे जब, तो अगर 0 या 11 आता है तो ही वो नंबर भाग जाएगा, पर कितना आ रहा है हमारा तो माइनस का 3, या 3 ले लो, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 3 आ रहा है, मतलब ये नंबर भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको 2 4 2 भाग जाता है क्या, तो क्या करोगे 2 और 2 4, और बीच वाले 4 को घटाओगे तो क्या आएगा 0, मतलब भाग जाता है 11 से। जैसे मैंने बोला आपको 3 6 6 9, क्या 11 से भाग जाता है, तो मेंटली कर सकते हो। 9 और 6 15, 6 और 3 9, 15 में से 6 गए तो कितना बचा, 15 में से 9 गए तो क्या बचा 6, भाग नहीं जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ।
895 4 2 x 3। अगर ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो वापस क्या करना है आपको, 8 + 5 + 2 + 3, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर जोड़ लो, 9 और 4 13, 13 और x और कुछ गलत जोड़ लिया क्या, 8 और 5 13, 13 15 और 3, ठीक है। 7 ही नंबर है ना हमारे पास, तो 9 4 और x, इधर कितना है आपका 9 4 और x। तो देखो इधर 13 15 18, सबको जोड़ने पे कितना आया आपके पास में 18, और इधर जोड़ने पे कितना आया 9 और 4 13 + x। तो आपको पता है x की जगह क्या रखो, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों को आपको जीरो करना है, इन दोनों को आपको जीरो बनाना है घटाने के बाद में, तो ये भी 18 होना चाहिए। 18 में से 18 घटाओगे तभी जीरो बनेगा। तो 13 तो ऑलरेडी आपके पास, x की जगह क्या रखोगे 18 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, x की वैल्यू हो गई 5, और जब 18 में से 18 को घटाओगे तो क्या बचेगा 0। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इसके लिए। देखो ये एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी पे। 7 8 9 3 2 5 4 x 9। मैंने पूछा क्या ये नंबर 11 से भाग जाता है, तो सेम अभी जो किया वही करेंगे, ठीक है। 9 4 13 13 15 15 9 24 24 और 7 कितना हुआ 31। अब नीचे वाला जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11 11 और 5 16 16 + x। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अगर इसको जीरो, अच्छा जीरो बना सकता हूँ क्या मैं किसी भी केस में? इस नंबर को जीरो बनाया जा सकता है क्या? मुझे एक डिजिट जोड़ना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक जोड़ सकता हूँ। मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या है, 1 से लगा के 9 तक मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। तो बताओ अगर मैं 9 भी जोड़ देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो 25 बनेगी, और 31 में से 25 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 6। अच्छा अब जीरो तो नहीं ला सकता, आपको इतना पता है कि इसको मुझे अगर 31 बनाना है तो मुझे 15 जोड़ना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे लेना एक डिजिट है और 15 में 2 डिजिट होती है। अच्छा क्या मैं इस नंबर में से कुछ ऐसा घटा के इसको क्या 11 बना सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। 31 में से मैं कितना घटाऊँ कि 11 बजे? तो इसमें से अगर मैं 20 घटा दूँ तो 11 बच जाएगा। इसमें से अगर देखो जीरो बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब दूसरा केस क्या चेक कर सकते हैं, अब 11 बना सकते हैं। तो हमारे पास 16 ऑलरेडी है। x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो ये कितना बन जाएगा 16 और 4 20, और जब 31 में से मैं 20 को घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरा 11। चलो मैं रख के बताता हूं आपको यहाँ पर 7 8 9 3 2 5 4 4 9। अब देखो 9 7 16 18 22 31 कितना हो गया 31। 8 और 3 11 16 19 16 20, तो कितना आ गया 11। इट मीन्स कि ये नंबर पूरी तरह से 11 से भाग जाएगा। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोनों नंबर को घटा के 0 लेके आओ या दोनों को घटा के 11 लेके आओ। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास यहाँ पे 31 था और यहाँ पे 16 + x था। मैं किसी भी केस में इसको 0 नहीं बना सकता। 0 बनाने के लिए 16 में मुझे 15 जोड़ना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कितना एक डिजिट लेना है, और 15 एक नंबर हो गया जिसमें कि 2 डिजिट है। अब एक डिजिट लेना है तो अब 0 वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो हमने क्या चेक किया कि हम 31 में से कोई नंबर घटा के अगर 11 ला सकते हैं तो वही ऑप्शन फिट बैठेगा। तो 31 में से क्या घटाएं कि 11 बचे, तो 31 - 11 होता है 20। अब 20 में से हमारे पास कितना है ऑलरेडी 16, तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते थे 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, x की वैल्यू 4 होगी। तो आज अपन ने इस लेक्चर में, कल 2 पढ़ चुके थे हम, 2 4 8 16, आज मैंने आपको 3 9 ठीक है 7 11 13 और 11 का स्पेसिफिक रूल जो है वो बताया, ठीक है। इसके आगे इनकी एप्लीकेशन पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपनी फीडबैक दें, कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी बता सकते हैं, स्पीड स्लो करना है तो वो बता सकते हैं, है ना। वॉइस और कैमरा क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, है ना, बिकॉज अभी बिगिनिंग है हमारी
तो जितना भी इम्प्रूवमेंट अभी कर सकते हैं कोशिश करेंगे करने के लिए, ठीक है। तो अपने फीडबैक जरूर दें, और अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर भी करें।